हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम द्विबाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारीय संक्रियाओं के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने बताया था द्विआधारीय संक्रियाएं वो हैं कि नहीं, ये कैसे देखा जाता है इसके बारे में हम बता चुके थे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारीय संक्रिया प्राप्त होती है। ये द्विआधारीय संक्रिया स्टार है कि नहीं। उस दशा में जब स्टार द्विआधारीय संक्रिया नहीं है तो हमको औचित्य भी बताना है कि क्यों नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम देखते हैं। दिखा है z प्लस में किसकी बात हो रही है? धन पूर्णांक की बात हो रही है। z प्लस मीन्स धन पूर्णांक, और जो a स्टार b की वैल्यू दी है वो a माइनस b दी है। ये संक्रिया जो है वो क्या बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, द्विआधारीय संक्रिया है कि नहीं, ये बताना है। a किसमें बिलोंग कर रहा है? z प्लस में। b किसमें बिलोंग कर रहा है? z प्लस में। a माइनस b भी z प्लस में अगर है तब तो ये द्विआधारीय संक्रिया है, अदरवाइज नहीं। तो a माइनस बी भी z प्लस में होना चाहिए। a z प्लस में है, b z प्लस में है, a माइनस बी भी z प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो a z प्लस में है, ये धन पूर्णांक है। b ये भी z प्लस में है। ठीक, लेकिन 2 स्टार 5 की अगर वैल्यू निकाले तो क्या आएगी? 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगी, जो कि z प्लस में नहीं है। तो a स्टार b की जो वैल्यू है वो भी z प्लस में अगर होती तो द्विआधारीय संक्रिया होती। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये तो z प्लस में है, ये z प्लस में है, लेकिन 2 स्टार 5 जो है वो z प्लस में नहीं है, इसलिए ये z प्लस पर द्विआधारीय संक्रिया नहीं है। स्टार जो है द्विआधारीय या z प्लस पर द्विआधारी संक्रिया नहीं, यानी जो वैल्यू आती है वो हमेशा उसी सेट में हो तो हम उस सेट पे कहेंगे कि संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं। दूसरे की बात करते हैं, z प्लस में, ये भी z प्लस में ही दिया है, और जो ऑपरेशन दिया है वो a स्टार b इज इक्वल टू ए बी दिया है। a किसमें है? z प्लस में, धन पूर्णांक है। b किसमें है? धन पूर्णांक है। तो ये हमेशा क्या होगा? धन पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि दो धन पूर्णांकों का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई या गुणनफल हमेशा क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। क्योंकि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक ही होता है। इसलिए ये जो ए बी होगा वो हमेशा, इसलिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग, और फॉर एवरी ए बिलोंग टू z प्लस एंड b बिलोंग टू z प्लस, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग टू z प्लस। अगर a z प्लस में है, b z प्लस में है, तो सारी ए बी के लिए ए बी क्या होगा? z प्लस में होगा। इसलिए स्टार z प्लस पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, हमें ये चेक करना था कि द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो ये जो रिजल्ट है, ये अगर z प्लस में आ रहा है, हमेशा कोई भी वैल्यू रखो तो हम क्या कहेंगे? ये द्विआधारी संक्रिया है z प्लस पे, अदरवाइज नहीं। तीसरा देखो, तीसरा रियल नंबर की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है रियल नंबर की, r में। ठीक है, r की बात कर रहा है, और a स्टार b जो है वो डिफाइंड है ए बी स्क्वायर से। ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है? ए बी स्क्वायर से। ए क्या है? रियल नंबर, बी क्या है? रियल नंबर।
ए अगर रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, तो ए बी स्क्वायर भी क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, हमेशा वास्तविक संख्या होगा, और वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। ठीक, चूंकि वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक संख्या होता है, तथा दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव वास्तविक संख्या होता है। इसलिए ए बी स्क्वायर ऑलवेज बिलोंग टू आर। ए बी स्क्वायर हमेशा किस में बिलोंग करेगा, आर में। इसलिए आर में ए स्टार बी या स्टार संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये चीज आपको देखना जरूरी है कि ये किस सेट की बात कर रहा है, उस सेट की पे वो द्विआधारी है कि नहीं है। तो ये रियल नंबर ही होगा हमेशा, चाहे ए बी कोई भी रियल नंबर रखें, ए बी कोई भी रियल नंबर रखेंगे, ए बी स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर। अगर रियल नंबर ही आ रहा है तो ये द्विआधारी होगा। ए बी कोई भी धन पूर्णांक रखो, ए बी हमेशा क्या आएगा, ए और बी कोई भी धन पूर्णांक रखो, ए बी हमेशा क्या आएगा, धन पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, द्विआधारी संख्या है। यहाँ ए बी कोई भी धन पूर्णांक रखो, ए माइनस बी कोई धन पूर्णांक आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल से हमने यहाँ दिखाया है। ठीक है, चौथे पार्ट को देखते हैं। चौथे पार्ट में कह रहा है z प्लस में एक संक्रिया डिफाइंड है इस तरह, z प्लस में, ये फोर्थ पार्ट, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड ले लिया गया है। ठीक है, तो एक चीज तुम्हें पता होगी कि a माइनस बी, a क्या है, धन पूर्णांक है, b क्या है, धन पूर्णांक, तो उसका जो डिफरेंस है वो कोई जरूरी नहीं कि धन पूर्णांक है, लेकिन जब हम मॉड ले लेंगे तो धन पूर्णांक हो जाएगा। चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, जो मॉड होता है वो क्या कर देता है, मान को हमेशा क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, किसकी, मॉड की। ठीक, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर का मापांक सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों के अंतर का मापांक दे दिया, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी a माइनस बी हमेशा जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, z प्लस में। तो ये भी क्या हो गया, ये हमेशा क्या होगा, z प्लस में। अगर ये z प्लस में है, ये z प्लस में है, तो ये हमेशा किसमें होगा, z प्लस में। तो इसका मतलब ये क्या है, ये संक्रिया जो है वो z प्लस में द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, पांचवें पार्ट में आते हैं। पांचवें में दिया है z प्लस में a भी दिया है, a स्टार b इज इक्वल टू a। तो ये किसमें है, z प्लस में है, ये किसमें है, z प्लस में, तो ये हमेशा किसमें होगा, z प्लस में ही होगा। अगर a z प्लस में है, b z प्लस में है, तो a किसमें होगा, z प्लस में ही तो होगा। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों z प्लस में है तो ये z प्लस में हमेशा होगा। तो ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, z प्लस के लिए ये स्टार जो है ये द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि जो वैल्यू मिल रही है वो हमेशा उसी सेट में होगी। ठीक, जो वैल्यू मिल रही है वो हमेशा क्या है, z प्लस में ही होगी, इसलिए ये भी द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो हमको बस ये देखना होता है कि संक्रिया अप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वो भी उसी सेट में अगर है तो द्विआधारी संक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या सहचर्य है। ये एक द्विआधारी संक्रिया दी गई है, ठीक है, और डिफाइंड है, किस तरह दी गई है और किस पे है, z पे है, q पे है, इन सब पे है। और हमें ये बताना है कि ये सहचर्य नियम को पालन कर रही है,
क्रम विनिमय का नियम का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, क्रम विनिमय नियम हमने बताया था a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a अगर है तो क्रम विनिमय होगा। सहचर्य नियम हमने बताया था a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c अगर है तो सहचर्य नियम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो पार्ट दिए गए हैं, ये संक्रियाएं जो दी गई हैं, ये सहचर्य नियम का पालन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जैसे पहला पार्ट z में z की बात कर रहे हैं, इंटीजर की बात कर रहे हैं, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b द्वारा परिभाषित है। ठीक, a क्या है, तो क्या a स्टार b और b स्टार a एक ही चीज होगी, ये दिखाना है हमको। ठीक है, तो a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, ये हो गया। ठीक, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट है। ठीक, और b स्टार a क्या आएगा, b स्टार a आएगा b माइनस a आएगा। z है, ये पूर्णांक है, तो क्या पूर्णांकों का डिफरेंस जो है वो सेम होगा? 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 सेम होता है? नहीं, यानी a स्टार b, या लिख देते हैं चूंकि a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a, इसलिए a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a। इससे हमें क्या पता चला कि ये क्रम विनिमय नहीं है। ठीक, ये क्या है, अतः क्रम विनिमय नहीं है। ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है। अब हम बात करते हैं सहचर्य की। सहचर्य में क्या होता है, a स्टार b स्टार c, इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है। a b स्टार c की वैल्यू क्या होगी, b माइनस c, b स्टार की वैल्यू क्या होगी, b माइनस c। अब ये a स्टार b लिखा है, क्या लिखा है, a स्टार b, तो a माइनस b यही तो आएगा, यानी आ जाएगा a माइनस b प्लस c, ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, a स्टार b स्टार c की। अब हम निकाल लें a स्टार b स्टार c की वैल्यू, तो a स्टार b की वैल्यू क्या होगी, a माइनस b स्टार c, तो ये a है ये b है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b माइनस c। ठीक, ये वैल्यू हो गई इसकी। तो इसको देखो और इसको देखो, सेम है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ठीक है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती तो सहचर्य होता, ये दोनों बराबर नहीं है तो सहचर्य नहीं होगा। इसलिए अतः ऑपरेशन जो है स्टार सहचर्य नहीं है। ये बाइनरी ऑपरेशन तो है लेकिन सहचर्य नहीं है, तो ये ना क्रम विनिमय है और ना सहचर्य है। ठीक, आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में कह रहा है a स्टार b इक्वल टू दिया है ab प्लस 1, इस तरह डिफाइंड, a स्टार b इज इक्वल टू क्या दिया है, ab प्लस 1। क्यू पे डिफाइंड है, क्यू में a स्टार b इज इक्वल टू ab प्लस 1। तो देखो इसको देखो, a स्टार b की वैल्यू क्या है, ab प्लस 1 है, और ये क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का गुणनफल को अगर हम बदल दें, अच्छा b स्टार a क्या होगा, b स्टार इज इक्वल टू ba प्लस 1 होगा। तो चूंकि ab प्लस 1 लिखो या ba प्लस 1 लिखो, सेम चीज है। ये रैशनल नंबर को अगर इधर उधर कर दोगे तो वैल्यू सेम आएगी, इसलिए ab स्टार इज इक्वल टू b स्टार a, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय होगी। अब हम देखते हैं सहचर्य है कि नहीं। a स्टार b स्टार c की वैल्यू निकालते हैं, तो a स्टार b स्टार c क्या आ जाएगा, bc प्लस 1, b स्टार c अगर इस हिसाब से देखो तो b स्टार c यानी bc प्लस 1। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्टार b, इन दोनों का गुणा प्लस 1, इन दोनों का गुणा प्लस 1, तो a bc प्लस 1 और प्लस 1 ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आएगा abc प्लस a प्लस 1, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हम निकालेंगे a स्टार b स्टार c की वैल्यू, तो a स्टार b क्या होगा, ab प्लस 1 स्टार c, तो ये क्या आ जाएगा, ये a है ये b है, तो
ए बी ये भी हो गया और प्लस 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा ए बी सी प्लस 1। तो इसको और इसको देखो सेम है नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। इसलिए या ये लिख देते हैं, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड नहीं है। अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार सैचुरेटेड नहीं, ठीक है। तो ये क्रम विनिमय तो है लेकिन सैचुरेटेड नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में कह रहा है क्यू में डिफाइंड है, क्यू में है और किस तरह डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। तो देखो इसका सोल्यूशन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 लिखा है। ए बी क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम बी ए बाई 2 भी लिख सकते हैं, यानी बी स्टार ए, यानी ए स्टार बी को हम बी स्टार ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। अब सैचुरेटेड नियम को देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी बाई 2, क्या आ जाएगी, बी सी बाई 2, इन दोनों का गुणा बाई 2, तो ये आ जाएगा ए बी सी बाई 2 आ जाएगा। बात क्लियर। अब देखो हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी बाई 2 स्टार सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी बाई 2। तो यहां पे देखो सेम आ रही है, ए स्टार बी, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए सैचुरेटेड है, द्विआधारी संक्रिया जो है वो सैचुरेटेड है, ठीक। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ रहा है तो क्रम विनिमय है, और अगर ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में हो फिर स्टार सी, अगर ये आ रहा हो तो सैचुरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सैचुरेटेड नियम का भी पालन कर रहा है और क्रम विनिमय नियम का भी पालन कर रहा है, इसलिए ये दोनों, ये द्विघात संक्रिया जो है, द्विआधारी संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय भी होगी और सैचुरेटेड भी होगी। चौथे की बात करते हैं। चौथा पार्ट में Z प्लस में डिफाइंड है, इसमें डिफाइंड है Z प्लस में। किस तरह डिफाइंड है, A स्टार B इज इक्वल टू 2 की पावर AB, A स्टार B इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 की पावर AB। सोल्यूशन देखते हैं इसका, A स्टार B इज इक्वल टू 2 की पावर AB, AB क्या है, Z में ही है, Z प्लस है, तो अगर इनका प्रोडक्ट बदल दो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और इसको लिख सकते हो B स्टार A, यानी A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। सैचुरेटेड नियम और क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है, ठीक। अब हम देखते हैं किसकी बात करते हैं, सैचुरेटेड नियम की। A स्टार B स्टार C की बात करते हैं, तो B स्टार C की वैल्यू यहां से क्या आएगी, A स्टार B स्टार C की वैल्यू आएगी 2 की पावर BC, क्या आएगी, 2 की पावर BC। अब देखो यहां पे ये A है ये B है, तो 2 की पावर A इंटू B ये है, ठीक। ऑपरेशन देखो, ये B स्टार C की वैल्यू यहां से क्या आई, 2 की पावर BC आई। अब ये A है और ये B है, ये A है ये B है, तो 2 की पावर AB होगा, 2 की पावर AB। बात क्लियर। अब हम निकालेंगे A स्टार B स्टार C, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। A स्टार B स्टार C, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, A स्टार B की वैल्यू आएगी 2 की पावर AB स्टार C, ठीक है। अब ये A है ये B है, तो 2 की पावर A इंटू B,
तो ये दोनों चीजें सेम है? नहीं है, दोनों चीजें सेम नहीं है। तो ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसलिए स्टार सहचर्य नहीं है। ठीक है, तो ये सहचर्य भी नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। बात क्लियर है? आप देखिएगा, नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में सॉल्व है। Z प्लस में a स्टार b इक्वल टू a की पावर b, ये दिया हुआ a स्टार b a की पावर b। ये अब देखो a स्टार b की वैल्यू होगी a की पावर b और b स्टार a की वैल्यू होगी b की पावर a। तो चूंकि a की पावर b नॉट इक्वल टू b की पावर a, इसलिए a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a, यानी क्रम इनमें नहीं है। ठीक, ये जो ऑपरेशन है वो क्रम इनमें नहीं है। अब सहचर्य के लिए देखते हैं a स्टार b स्टार c। तो b स्टार c की वैल्यू क्या है? b स्टार c की वैल्यू यहां से आ जाएगी, देखो b की पावर c आ जाएगी। क्या आ जाएगी? b की पावर c, इसकी पावर ये हो जाती है। ठीक, तो यहां से क्या आएगा? a की पावर b की पावर c, ये आएगा। और a स्टार b स्टार c जब निकालेंगे तो आएगा a स्टार b यानी a की पावर b स्टार c, ये आएगा, यानी a की पावर b की पावर c। ठीक है, तो ये सहचर्य नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा? देखो लिखा तो दोनों जगह सेम चीज है, a की पावर b की पावर c लिखा है, तो ये सहचर्य नियम का पालन बल्कि यहां पे क्या हो जाएगा? a की पावर bc हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? a की पावर b और यहाँ a की पावर b की पावर c। देखो इसकी पावर c करेंगे तो पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई, ये इस तरह होता है। ठीक है, और यहाँ पे किस तरह है? इस तरह है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की पावर bc, तो a की पावर b की पावर c इक्वल टू a की पावर bc, ये नहीं होता है। ये bc साथ में है, ये b की पावर है, ये दोनों बराबर नहीं होता, इसलिए a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये सहचर्य भी नहीं। ठीक, तो हमें बताना था क्रम इनमें है कि नहीं, सहचर्य है कि नहीं। ये कुछ ऑपरेशन दिए हुए थे, तो क्रम इनमें के लिए a स्टार b इक्वल टू b स्टार a होना चाहिए और सहचर्य के लिए a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। अगर होता है तो सहचर्य होगा, नहीं तो नहीं।